तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह का हो गया है 4:30 और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और है आज 7 मई, जो कि आज है वोटिंग डे। मतलब आज हम लोग को छत्तीसगढ़ में वोटिंग डे है। तो आज हम लोग को वोटिंग देने के लिए बहुत दूर जाना है। मतलब पहले हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ जाना है। यहाँ से कम 130 किलोमीटर। तो मैं दिखाती हूँ कि कितना सुबह है। अभी अंधेरा था, मैं नहा ली, अब तो थोड़ा उजाला भी हो गया है। उजाला आप लोग को नज़र आ रहा होगा मोबाइल में, मगर है अंधेरा, ये देख सकते हो आप। समझ सकते हो वोट कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब एक वोट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वोट ज़रूर करें। तो कीप वोटिंग। आप देखो क्या मौसम किया हुआ है। अंधेरे में हम लोग उठ गए हैं। 130 किलोमीटर जाना है, नहा वहाँ लिए हैं। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ और मेरे यहाँ पर पतिदेव नहा लिए हैं। तो वोट देने के लिए उठे हैं ना जी। बताइए 4:30 बजे हम उठ चुके हैं वोटिंग के लिए। मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वोट जरूर कीजिए। जी मत देखिए, है ना, वोट करना चाहिए ना आजकल। तो मैं नहीं जा रही थी क्योंकि Vote हमारे for nation, vote for development, vote for security, ओके। vote for development. तो आप लोग समझ चुके होंगे वोट जरूरी है। उतना मत प्रचार कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग हो गए हैं तैयार। ये देख सकते हो आप, मैं साड़ी पहन के हो गई हूँ तैयार। तैयार मेरे हस्बैंड हो गए हैं तैयार, जो कि अभी तक 5:20 हो गया है ना। गाड़ी निकालिए, अब हम लोग जाएंगे। नहीं, सामान भी रखना है। तो हम लोग निकल रहे हैं वोट के लिए। आप लोग को दिखाते हैं आगे क्या होता है। तो फिर हम लोग सभी कोई चल दिए वोट के लिए। मतलब वोटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है कि जो अगर वोट डालने में मतलब सोचते हैं ना कि अरे एक वोट डाल लेंगे, नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ करते हैं ना। तो नहीं, वोट बहुत ज़रूरी है। वोटिंग करोगे तभी तो आप अपना जो भी आप अपना चुनाव कर सकते हो, किसको क्या है क्या नहीं, जो भी। तो वोटिंग ज़रूरी है, मेरे ख्याल से ज़रूरी है। इसलिए हम लोग सोचो, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, हम लोग अपना पेट्रोल लगाकर गाड़ी से 130 किलोमीटर दूर गए थे सिर्फ़ और सिर्फ वोटिंग के लिए। तो यहाँ पे सासू माँ आ गई तैयार होके, और यहाँ पे मैं भी नहा धोवा के तैयार हो गई थी। मतलब सुबह 4 बजे ही हम लोग उठ गए थे कि सुबह सुबह जल्दी वोटिंग करेंगे, क्योंकि गर्मी का दिन था ना। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग सोचे सुबह उठेंगे, निकल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मैं बैठ गई, मेरे हस्बैंड भी बैठ गए, और आगे पापा जी, मतलब मेरे ससुर जी, और यहाँ पे मेरे देवर बैठ गए थे, क्योंकि वो। और फिर हम लोग जल्दी से निकल गए। मतलब सुबह 5:30 बजे के लगभग में निकले थे, क्योंकि 4 बजे उठ गए थे। नहाना धोना सब चीज़ करते करते में टाइम लग गया। फिर यहाँ पे हम लोग एक जगह रुके पेट्रोल के लिए। तो यहाँ पे पेट्रोल लिया जा रहा है। और सुबह सुबह क्या ना, मॉर्निंग में जब जा रहा था ना गाड़ी, तो थोड़ा सा मन भी ख़राब लगता है कि नहा के सीधे चलेगा, कुछ मुंह में नहीं लगाए थे क्या, जब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे उल्टी जैसा थोड़ा सा फील हो रहा था। और फिर यहाँ पे हम लोग बैठ गए, और फिर मनेंद्रगढ़ पहुँचते ही हम लोग थोड़ा सा कुछ खाने के लिए सोचे। तो यहाँ पे पकौड़े गरम गरम तल रहे थे, तो हम लोग पकौड़े खाए और आगे हम लोग फिर यहाँ पे वोटिंग के लिए। तो यहाँ पे पहले पर्ची लिया जाता है वोटिंग के लिए। तो हम लोग यहाँ पे वही कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड सभी का पर्ची दे रहे थे, अपना, मम्मी का, मेरा, पापा जी का, और मेरे देवर जी का, जो भी सबका दे रहे थे। उसके बाद आज जो वोट देने जाएगा उसको सब समझ में आ जाएगा। और वोट ज़रूर देना है, किसी को भी वोट, मतलब वोट मत छोड़िएगा, वोटिंग ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग सब अपना अपना पर्ची ले रहे हैं, और मेरे हस्बैंड लेके दे रहे हैं हम लोगों को, कि इसके बगैर तो वोट दे ही नहीं सकते हैं ना। और फिर यहाँ पे हम लोग देखिए, मैं अपना दिखा भी रही हूँ। और हम लोग आ गए लेद्री, मतलब हम लोग लेद्री में ही वोटिंग किए थे। हमारा भी यहीं पे है। अभी हम लोग अंबिकापुर में शिफ्ट नहीं करवाए हैं, बट करवा लेंगे। तो हम लोग को आना हो गया, वोट के लिए भी आ गया। और हमारे यहाँ पे चाची सास भी रहती हैं, उनका घर भी है। तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा उधर भी घूम फिर लेंगे। और वोटिंग तो है ही इम्पोर्टेंट, वो तो करना ही है, मेन मकसद तो वोटिंग ही है। तो यहाँ पे मैं आ गई वोटिंग के लिए, मैं जा रही हूँ, मतलब वो पर्ची लेने के बाद। तो ये देखिए,
सभी ऐसे ही खड़े खड़े थे, लंबे लंबे से, अच्छा सा लंबा लंबा सा गन लिए हुए थे। देख के डर लग रहा था मुझे तो यहाँ पे अच्छा बंदोबस्त था और देखने में लग रहा था कि सब कुछ अच्छा था मतलब। और हम लोग वोटिंग के लिए नहीं बनाए क्योंकि वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। फिर यहाँ पे हम लोग वोटिंग देख के मेरी सासू माँ के साथ मैं अपना वीडियो बना रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने भी नहीं दिए तो उन्हीं का मैं दिखा रही हूँ, कभी वो नहीं दिया और मैं निकल चुकी थी बाहर, मैं दे रही थी। ज़्यादा भीड़ नहीं था, सुबह सुबह का टाइम था इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं था। कम से कम हम लोग को 2 ढाई घंटा लगा, 2-3 घंटा लगा पहुँचने में। तो यहाँ पर मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड भी आ गए वोटिंग देख के, तो वो भी दिखा रहे हैं कि देखो मैं भी दे दिया हूँ। फिर वोटिंग देने के बाद यहाँ पे सेल्फ़ी के लिए भी बना हुआ था कि आप सेल्फ़ी भी ले सकते हो, जिसको जिसको अपना अपना सेल्फ़ी लेना है। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए सेल्फ़ी के लिए, वही ले रहे थे फ़ोटो, मम्मी ले रही थी। देखिए मैं इनको दिखा रही हूँ ना, एक आंटी जा रही है वो लेकर डंडे पकड़े के, लेकिन उनका ना पैर में इतना प्रॉब्लम था फिर भी वो वोटिंग के लिए आई। वो भी बता रही थी कि पैदल ही आई हैं। तो ये होता है जज्बा, हाँ भाई वोट करना है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि वोट देना ही देना है। अरे बहुत बुजुर्ग आए थे, उनका वीडियो नहीं बना पे क्योंकि वो अंदर में बैठी हुई थी। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आए थी और जो भी उनको कैसा समझ में होगा किसको देना है, बुजुर्ग हैं तो सब पता ही है, बट बुजुर्ग भी आई थी। इसलिए अपना वोट मतलब कितना कीमती है ना, वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है कि कितने लोग आए थे। तो यहाँ पे हम लोग वोटिंग करने के बाद चल दिए चाची सास के घर। तो रास्ते में एक माता रानी का मंदिर में पड़ता है यहाँ पे, मतलब सभी भगवान जी है। तो मैंने आके यहाँ पे थोड़ा सा भगवान जी को भी पूजा प्रणाम किया, क्योंकि भगवान जी का अगर प्रणाम ना करो तो क्या मतलब है, अगर वहाँ से ही गुजर रहे हो। और हम लोग पहले वहाँ पे हमारा घर भी था तो हम लोग जाना आना उस मंदिर में करते थे। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, माता रानी का भी है और वहाँ पे वो हनुमान जी का भी मंदिर है। बहुत अच्छा ये मंदिर है, ये देखो बहुत खुला हुआ मंदिर था, बहुत अच्छा हवा भी चल रहा था। उस दिन बहुत गर्मी भी था, काफ़ी गर्मी था। यहाँ पेड़ पौधा के चलते या फिर जो भी समझो, मंदिर में तो खैर सुकून मिलता ही है। अगर आप थोड़ा देर मंदिर में जाओ ना तो लगता है नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ, ऐसा लगता है। मंदिर तो खैर अच्छा लगता ही है। तो ये खुला सा मंदिर है, यहाँ पे हम लोग कर लिए। फिर यहाँ पे मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड जी खड़े हुए हैं और यहाँ पे पूजा करके मैं मंदिर का पूरा व्यू दिखा रही हूँ कि देखिए कितना अच्छा मंदिर है, कितना खुला है। यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है मेरी सास ससुर जी का। ये पता नहीं क्या पढ़ रहे थे तो मैं इनका देख रही थी। फिर हम लोग आ गए वहीं मेरी चाची सास के घर, ये इनका ही घर है। तो हम लोग बस इन कर रहे हैं। मेरी सासू माँ पहले जा रही है, मैं पीछे जा रही थी क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना पड़ता है। वो मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, ये आप लोगों को पता ही है। तो बस हम लोग घर के अंदर इन किए और यही मेरी सासू माँ देख रही है कि घर में कौन है कौन नहीं है। तो सभी कोई थे, चाची सास भी थी, उनकी बहू भी थी, बेटा भी थे, सभी थे। तो ये आ गई उनकी बहू प्रणाम करने के लिए, उन्हीं की बेटी, मतलब मेरी देवरानी की बेटी। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट है और मेरे साथ खूब मतलब लग रही थी, खेल रही थी। तो पहले तो जाते जाते तो अच्छे से नहीं रह रही थी, जब चॉकलेट मिला फिर अच्छे से रहने लगी और खेलने लगी हमारे साथ भी। तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। और ये मेरी चाची साथ बैठी हुई थी और ये देखिए इनका मस्ती चल रहा है। फिर हम लोग आए तो फिर नाश्ता बना दी मेरी देवरानी। नाश्ता में बना था कचौड़ी और आलू की भुजिया, जो कि बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग खाए, अच्छे से रहे, फिर हम लोग निकल गए वहाँ से अपने घर की तरफ बस। और आप लोग वोट ज़रूर कीजिएगा, मैं यही बताने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। तो कीप वोटिंग और हाँ, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो